हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 1 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम हर दिन करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन से। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। अगला क्वेश्चन है, तेजस MK-1A फाइटर जेट प्रोग्राम का पहला F404 IN-20 इंजन GE एरोस्पेस से मिला है। तेजस को किसने विकसित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है। 30 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम है फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहां पर आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है। श्रीलंका। CDS जनरल अनिल चौहान ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया। IIT कानपुर। थीम है पंता रही यानी कि सब कुछ बहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज कहां पर की है। उत्तर प्रदेश के बलिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। रोशनी नादर मल्होत्रा। 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है। दूसरा। टॉप 3 की बात करेंगे, केनिया नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, श्रीलंका नंबर 3 पे है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, वो क्विक रिवाइज करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और मैं आप सभी के कॉमेंट को रीड करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी वीडियो को फ्रेम करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव बनी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो, ये है निधि तिवारी। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को कई महत्वपूर्ण कार्य संभालने होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल रखना शामिल हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बन गई हैं निधि तिवारी जी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि PM मोदी के ना प्रधान सचिव 2 भी बने थे। तो वो कौन बने हैं, शक्तिकांत दास जी। ये भी काफ़ी बड़ी अपॉइंटमेंट थी। इसी के साथ PM मोदी जी के जो प्रधान सचिव हैं वो हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। प्रधान सचिव 1 कौन है, प्रधान सचिव 2 कौन है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन हैं। भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को बनाया गया है। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव अतुल कुमार गोयल बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त हुए हैं जस्टिस जॉय माल्या बागची। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO ताकाशी नाकाजीमा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विकास कौशल को बनाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं मनन कुमार मिश्रा।
भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई और मदुरै मेजबान शहर होंगे। यह टूर्नामेंट का 14वां संस्करण होगा और इसका आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। भारत में यह टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है। पहली बार हुआ था 2021 में भुवनेश्वर ओडिशा में, 2016 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आयोजित किया गया था। भारत ने अब तक 2 बार इस खिताब को जीता है। कब कब? 2001 को वाला, 2016 वाला। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो 14वां संस्करण हो रहा है 2025 में, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। भारत ने पहले भी 2 बार इसका आयोजन किया है। 2021 में जो भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ था, एक तो ये वाला, और 2016 में जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, दूसरी बार ये हुआ था। ठीक है, भारत में। देखिए यहाँ पे बात हुई है FIH की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की सरकार ने गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना सरकार ने गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। यह पहल उगादी के अवसर पर सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इसका अनावरण किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और गरीबों को सम्मान के साथ बेहतर गुणवत्ता का चावल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को भारत का पहला ऐसा प्रयास बताया जिसमें राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क बढ़िया चावल वितरित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि तेलंगाना की राज्य की सरकार ने ये योजना शुरू करी है। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में। ठीक है, तो हम ना पिछले राज्यों से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो पे ना पिछले रिवीजन पे काफ़ी फोकस करता हूँ ताकि आप पिछला भी अप टू डेट रहे। ऐसा ना हो कि नए पढ़ने के चक्कर में आप पिछला भूलते चलो। इसलिए मैं आपको पिछला रिवीजन करवाता हूँ। तो देखिए, राज्य करंट अफेयर्स में नागरिक सेवाओं के लिए हॉट चैटबॉट सारथी किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। PM मोदी जी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा शारदा नदियों के किनारे गलियारा कौन स्थापित करेगा? उत्तराखंड। कैबिनेट ने नामरू 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है। कहाँ पर? असम में। छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना शुरू किया दिल्ली पुलिस ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया असम के डेरगांव में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र ने भिवंडी में किया। अपने स्वयं का उपग्रह असम सैट को लॉन्च करने की घोषणा की है असम सरकार ने। राइज ऐप से टीकाकरण की निगरानी करेगा उत्तर प्रदेश। जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया असम में। बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा कर्नाटक। महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया पंजाब ने। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैकब मैनसिक। ये नाम आपको ध्यान रखना है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब जीत लिया है जैकब मैनसिक ने। डिटेल में समझेंगे। मियामी ओपन 2025 में 19 वर्षीय चेक खिलाड़ी जैकब मैनसिक ने पुरुष एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में मैनसिक ने 6 बार के मियामी ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच को
7-6-4 से हरा के, जिसमें जोकोविच का 100वां टूर स्तरीय खिताब जीतने का सपना टूट गया। यह मैंसी का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट खिताब था और वह 2005 में पेरिस में टॉमस बर्चीट की जीत के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले चेक खिलाड़ी भी बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा दास गुप्ता। ये नाम आपको ध्यान रखना है। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राणा दास गुप्ता को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश भारतीय लेखक जिनका नाम है राणा दास गुप्ता को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी गैर काल्पनिक कृति, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी कृति के लिए? कैपिटल दिल्ली का विस्फोट के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें उन्होंने 21वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली में हुए तीव्र परिवर्तन का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ना कि इनकी कृति है कैपिटल दिल्ली का विस्फोट, इंग्लिश में है कैपिटल द एरप्शन ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको ये जो कैंपबेल पुरस्कार मिला है ये किस कृति के लिए मिला है? आप बोलोगे कैपिटल दिल्ली का विस्फोट हिंदी में, इंग्लिश में कैपिटल द एरप्शन ऑफ दिल्ली के लिए। इस पुस्तक में उन्होंने वैश्विक पूंजीवाद, औद्योगिकरण, राजनीति और वर्ग संरचना पर अपनी सूक्ष्म दृष्टि डाली है। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 स्वामी भद्रेश दास जी को मिला। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला, और ये किस देश के हैं? जापान देश के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को मिला। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को मिलेगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलाशेल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग विजय शंकर को मिला है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को मिला है। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवा को मिला है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं पुरस्कार और सम्मान जो कि पिछले कुछ दिनों में मिले गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो देखिए, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत का जो स्थान है ना, वो है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे है। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत 284 अरबपतियों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13 अरबपतियों की वृद्धि दर्शाता है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट शंघाई द्वारा जारी किया जाता है। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 91.8 अरब डॉलर है। टॉप 3 की हम बात कर लेंगे। अमेरिका 870 अरबपति के साथ नंबर 1 पे, चीन 823 अरबपति के साथ नंबर 2 पे, भारत 284 अरबपति के साथ नंबर 3 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी जो प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स है उसकी वेबसाइट आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो raviaditipublication.com ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक मिल जाती है। कोई भी बुक अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, साइंस की चाहिए, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मंथ की 11,000 GK GS का PDF मंथली करंट अफेयर की मैगजीन यहाँ पे आपको मिल जाती है। रवि स्टडी आपको अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए। ठीक है, जो आपको मैं पढ़ाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स, उसका आपको फ्री टेस्ट भी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये पहली बार ऐसा यूट्यूब पे हो रहा है कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं उसका फ्री टेस्ट भी कोई चैनल उपलब्ध करवाए। तो हमने आपके लिए फ्री टेस्ट अपने एप्लीकेशन पे रखा है। सबसे खास बात क्या है कि डेली 15 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए GS के, करंट अफेयर्स के, यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स का अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए, GK GS का पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीति निर्माण में सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 6 सितंबर का जो बिम्स्टेक समिट है इसका आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। डिटेल में समझेंगे। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में होगा। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन, ऊर्जा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। पिछला शिखर सम्मेलन 2022 में श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए थीम की हम बात करेंगे, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन इसकी थीम रहेगी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। सदस्य देश इसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 6 जून 1997 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बात यहाँ पे थाईलैंड की हुई है। थाईलैंड की आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। जब आप देखोगे यहाँ पे पूर्वी साइड, यहाँ पे आपको ये देश दिख रहा है, ये देश आपको दिख रहा है ना, ठीक है, थाईलैंड। आप देखो फ्रेंड्स, म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री लगती है और आप सभी को पता है कि म्यांमार में 7.7 का भूकंप आया, काफ़ी तीव्र भूकंप था और इसके साथ म्यांमार भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो आप ये थाईलैंड की लोकेशन देख लीजिए। थाईलैंड की अगर हम बात करें आगे, तो उसकी राजधानी है बैंकॉक। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। मुद्रा है थाई बात। प्रधानमंत्री हैं यहाँ की पेंटोक्टन शिनावात्रा। पड़ोसी देश की बात करेंगे, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया हैं। थाईलैंड के को पहले किस नाम से जाना जाता था? सियाम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भारत से थाईलैंड राजमार्ग किस देश से गुजरता है? म्यांमार से। दुनिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में किया गया है 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन। संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई कथक केंद्र नई दिल्ली द्वारा आयोजित 37वां कथक महोत्सव 2025 नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य नए और युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना है, कथक की गहरी समझ विकसित करना और इस शास्त्रीय नृत्य शैली को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाना था। 6 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव एक ऐतिहासिक आयोजन था जिसमें दुनिया का पहला कथक साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। साथ ही संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत भी हुई हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है महोत्सव। पिछले महोत्सव फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। सोनम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाया गया। लोसर फेस्टिवल की बात करेंगे, तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में मनाया गया, जो कि बौद्ध पर्व है। सूरजकुंड मेला हरियाणा में। झूमर नृत्य महोत्सव असम में। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में। सिमालू महोत्सव असम में। झुमोइर बिंदिनी महोत्सव असम में। कागेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में। मकर विलक उत्सव केरल में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, करीम एल टार्की। करीम एल टार्की ने इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट का आयोजन 24 से 28 मार्च 2025 को मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में किया गया था। इस टूर्नामेंट में मिस्र के करीम एल टार्की ने पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने
फाइनल मुकाबले में भारत के अभय सिंह को हराया। यह इवेंट $53,500 की कुल पुरस्कार राशि के साथ 2018 के बाद भारत में आयोजित सबसे बड़ा PSA टूर्नामेंट था। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ, इस टूर्नामेंट में जो अनाहत सिंह है इन्होंने महिला एकल का खिताब अपने नाम करा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश का खिताब है पुरुषों में जीता है करीम एल टर्की ने और महिला में जीता है अनाहत सिंह ने। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेसएक्स ने भारत की अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। स्पेसएक्स ने भारत के केरल स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को एक मिशन के तहत प्रक्षेपित किया है। HEX-20 एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जो छोटे उपग्रहों को विकसित करने और लॉन्च करने पर केंद्रित है। नीला HEX-20 द्वारा विकसित पहला उपग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंच संभव हो सकेगी। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा नीला उपग्रह को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचॉस 25 में भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन होगा ऑप्शन डी, ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचॉस 25 में भाग लेगी, जिसका आयोजन एंड्राविडा एयर बेस ग्रीस पर किया जाएगा। यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की वायु सेनाओं के बीच वायु युद्ध की रणनीतियों, लड़ाकू विमान संचालन और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 और C-17 विमानों के साथ भाग लेगी। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से विमान इसमें शामिल होंगे। Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 और C-17 विमान भारत की तरफ से शामिल होंगे। आयोजन कहाँ पर होगा? ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस पर। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है सैन्य अभ्यास। फटाफट से पिछले सैन्य अभ्यास हम रिवाइज कर लेते हैं। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये तीनों ध्यान रखने हैं, वरुण, शक्ति, गरुड़। उसके बाद है अल नज़ा भारत और ओमान। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में होता है। बोंगो सागर की बात करेंगे भारत और बांग्लादेश। मैत्री की बात करेंगे भारत और थाईलैंड। डस्टलिक की बात करेंगे भारत और उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 भारत और अमेरिका के बीच। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। जिमैक्स भारत और जापान के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मालाबार अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेना के बीच। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने। वैसे आपको PDF मिल ही जाएगा रवि स्टडी ऐप पे, तो वहाँ पे भी आप ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपकी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना और आपने फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 2500 लाइक का टारगेट। तो आप सभी ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कॉमेंट में अपना फीडबैक भी देना है। आप सभी के कॉमेंट को मैं रीड करता हूँ और लाइक भी करता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स
बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक आपको मिल जाती है, 6250 प्लस MCQ की किताब मिल जाती है। ठीक है, कोई भी किताब अगर आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के, तो यहाँ से आपको मिलेगा। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। इंस्टेंट अगर आपको कोई भी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK/GS का PDF तो आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है मिनिमम कॉस्ट पे। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, मतलब डेली के 15 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। ठीक है, फ्री PDF यहाँ पे है अवेलेबल। जो भी डेली करंट अफेयर्स का जो PDF होता है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा मंथ वाइज। अगर आपको जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, नई चीज़ें हमने ऐड करी है एप्लीकेशन पे, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। इस टाइम फ्रेंड्स हमारा जो करंट अफेयर्स का चैम्पियन बैच है 20, जिसमें कि हम आपको टोटल मिला के करवाएंगे कितने क्वेश्चंस, 3600 MCQs। तो वो सीरीज़ भी स्टार्ट है। ठीक है, जिसमें कि 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे MCQ फॉर्मेट में। तो ये बैच भी अभी एक्टिवेट हो चुका है। बाकी GK/GS का आपको पेड वीडियो चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेलीग्राम हमारा है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इंस्टाग्राम भी करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।